आज हम पद संख्या 25 को व्याख्यायित करेंगे। गोपिकाओं और उद्धव के मध्य वार्तालाप है। गोपिकाएं अपनी व्यंग्योक्तियों के माध्यम से उद्धव को पराभूत करते हुए दिखाई दे रही हैं। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराण नीलादे, ज्यों बंजारे टांडे। उद्धव पर व्यंग्य कस रहे हैं गोपिकाएं। कुंतक ने कहा है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, यानी काव्य का प्राण वक्रोक्ति है। जो बात सीधे साधे ढंग से नहीं समझाई जा सकती, वह वक्रोक्ति के माध्यम से बहुत भीतर तक चोट करती है। उद्धव पर व्यंग्य कसती हुई गोपिकाएं कह रही हैं कि ये पांडे जी हमें योग सिखाने आए हैं। उद्धव को पांडे यानी पंडे कहकर संबोधित किया है। और फिर आगे कहते हैं कि परमारथी, ये तो पूरे पूरे परमार्थी हैं, दूसरे का भला चाहते हैं, अध्यात्मवादी हैं, जो पुराण नहीं लादे, पुराणों को लाद कर ठीक वैसे ही चले आए हैं ज्यों बनजारे टांडे। जैसे बंजारे या व्यापारी अपनी माल की गठरियां लादते हुए एक जगह से दूसरे जगह आते हैं। यहाँ पर पुराणनी शब्द साभिप्राय है। यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है। यहाँ शब्द की लक्षणा शब्द शक्ति है। पुराणनी का मतलब है कि उद्धव केवल शास्त्रीय ज्ञाता हैं, उन्हें केवल पुस्तकीय ज्ञान है। अध्यात्म के बारे में वो वैसे कुछ जानते नहीं हैं। उनका सिद्धांत का ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान में बहुत अंतर है। ठीक वैसे ही जैसे इसीलिए उनको पुराणों को लाद कर लाता हुआ दिखाया गया है। जैसे आप गठरी बांध करके आप चलते हैं और दूसरे को वितरित करते चलते हैं, ठीक वैसे ही गोपिकाओं का मानना है कि उद्धव स्वयं अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को समझे नहीं हैं। केवल उन्होंने अध्यात्म का ज्ञान रट लिया है और केवल पुस्तकों को सीख सीख कर उन्होंने अध्यात्म को पाया है, व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। वस्तुतः उन्हें इसकी अनुभूति नहीं है कि ईश्वरीय तत्व का साक्षात्कार क्या होता है। इसका उस वास्तविक सत्य से वे रूबरू नहीं हुए हैं। आगे वे कहती हैं कि भाई ये गठरियां लाद करके ये पुस्तकीय विद्या को लेकर आ तो गए हैं, पर इनसे योग सीखेगा कौन? क्यों? क्योंकि हमारी गतिमति कमल नयन की जोग सिखेते रांडे। हमारी तो जो मति है, जो हमारी गति है, अर्थात हमारा तो जो संपूर्ण एकाग्रता है, हम मन बुद्धि शरीर अहंकार सबसे केवल और केवल कृष्ण को ध्या रही हैं। वो तो हमारे सगुण साकार कमल नयनधारी श्री कृष्ण हैं, जो कि स्पर्शगम्य हैं, जो कि दृश्य हैं, जिनसे कि हम वार्तालाप कर सकते हैं। और हमने तो अपना सर्वस्व समर्पण उस कमल नयन कृष्ण को कर दिया है, तो हम तो उसके लिए सदा सुहागिन हैं, क्योंकि हमने कृष्ण को पति रूप में वर्ण किया है। उनसे हमने कांता भाव की भक्ति की है। लेकिन जोग सिखेते राडे, योग कौन सीखता है? जो विधवा होती हैं। हम तो सदा ईश्वर से जो है भावरे ले चुकी हैं, जो कि सगुण साकार कृष्ण हैं। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक बयान दो खांटे। गोपिकाएं बार बार समझाने का ये प्रयत्न कर रही हैं कि उद्धव, आपका मार्ग और हमारा मार्ग पूर्णतः अलग है।
हम प्रेम मार्गी हैं, हमने कृष्ण से भक्ति की है, और आपका मार्ग है ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग, जो बहुत सूखा, नीरस और बड़ा कठिन है। अब ये बताओ कि जो ये दो अलग अलग उपासना की पद्धतियां हैं वो एक साथ कैसे चल सकती हैं। इसके लिए वो कहती हैं कि हे मधुप, हे मधुकर, हे भ्रमर, ये बताओ कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहेंगी, क्योंकि मन तो एक ही है ना, और मन की एकाग्रता पूर्णतः सगुण साकार भक्ति की उपासना में निमग्न है, तो वह कैसे निर्गुण निराकार के मार्ग को अपना सकेगी। कहो षटपद कैसे खइये तो है हाथिन के संगांडे, कि हे षटपद होता है 6 पैरों वाले, यानी भ्रमर के भी 6 पैर होते हैं। तो हे षटपद, हे 6 पैर वाले भ्रमर, ये बता कि हाथियों के साथ होड़ लगाकर गन्ने कैसे खाए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो आधार पर निर्भर करता है, ये तो प्रकृति पर निर्भर करता है। हमारा उतना आधार नहीं है कि हम निर्गुण निराकार की उपासना को ग्रहण कर सकें। हमारी तो प्रकृति पूर्णतः भिन्न है, जो सहज, सीधे, सरल भक्ति के मार्गों को अपनाने लायक है। तो जिस तरह से हाथी के साथ होड़ लगाकर गन्ने नहीं खाए जा सकते, क्योंकि हाथी की क्षमता अधिक है, हाथी की सामर्थ्य अधिक है, और कोई भी मनुष्य हाथी के साथ बराबरी नहीं कर सकता गन्ने खाने में, तो ठीक वैसे ही आप अपनी आधार क्षमता को हमसे मिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो हम तो उस मार्ग का अवलंबन कर ही नहीं सकते। काकी भूख गई बयार भकी, बिना दूत कृत भांडे। भाई, हमने तो इंद्रिय गम्य सगुण परब्रह्म की आराधना की है, तो हम तो जो हमारी दृश्य, त्वक, श्रोत्र, इन इंद्रियों को जो संयुक्त इन इंद्रियों से के द्वारा जो अधिगम्य हो, उसी ब्रह्म को हम चाहेंगे। अब आपके द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना हम कैसे कर सकती हैं। भाई, हमको तो सीधे बताओ कि यदि भूख लगी हो तो बयारी भकी भूख गई, यानी वायु को भक्षण करके किसी की भूख आज तक गई है। जो तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म को, जिसको कि अगम्य बता रहे हो, अपार बता रहे हो, अगाध बता रहे हो, उसकी उपासना करने को कहते हो, और उसके बाद परितृप्ति की बात भी कहते हो, तो ये कैसे संभव है कि हमें श्री कृष्ण के दर्शन की भूख है, हमें श्री कृष्ण के स्पर्शन की लालसा है, हमें श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा की जो है तलाश है। ऐसी स्थिति में तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर मन को संतुष्ट करने की बात करते हो। ये कैसे संभव है। जैसे केवल वायु का भक्षण करके भूख नहीं जा सकती, ठीक वैसे ही आपके निर्गुण निराकार को अपनाकर हमें शांति नहीं मिल सकती। ये कहना चाहते हैं। फिर अंततः झुंझलाकर कहती कि कौन चोर तुम डांडे, तुम किस चोर को दंडित कर रहे हो। हमने ऐसा कौन सा अपराध किया कि तुम इस तरह से बिल्कुल हमारी प्रकृति के विपरीत उपासना को अपनाने की बात करते हो। क्योंकि उद्धव की जो वार्तालाप है, उद्धव का जो सिद्धांत है, गोपिकाओं को दंड के समान लग रहा है। वो उससे बड़ी परितप्त हैं, वे बहुत उनको क्षोभ का अनुभव हो रहा है। फिर आगे वो कहते हैं, काहे को झाला ल मिलवत, तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो, तुम व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो। तुमने किस चोर को दंडित किया है। और एक बार ये इससे पूर्व की जो पंक्ति है उसमें उन्होंने जो बोला कि किसकी भूख केवल वायु का भक्षण करके चली गई, और बताओ दूध घी के बिना क्या
मन को परितृप्ति मिल सकती है। जैसे भूख लगी हो और उसे दूध और घृत से बना हुआ भोजन दिया जाए तो कितनी तृप्ति मिलेगी। ठीक वैसे ही तृप्ति हमें सगुण साकार की उपासना करने से मिल रही है। क्या आपके निर्गुण निराकार की उपासना से हमारा मन तृप्त होगा? सूरदास तीनों नहीं उपजत, ध्यान धनिया धान कुमाड़े। इसके माध्यम से गोपिकाएं कहना चाहती हैं कि देखो उद्धव, तुम हमें समझाने तो आए हो, पर तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि प्रकृति के अनुकूल ही बातें की जाती हैं। लोगों का आधार देखकर, उनकी प्रकृति देखकर विविध प्रकार की उपासनाओं को करने की आज्ञा दी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे धनिया, धान और कुम्हड़ा केवल न तो एक जगह एक साथ उत्पन्न होता है और अलग अलग ऋतुओं में होता है, ठीक उसी प्रकार जो प्रेम का मार्ग है और योग का मार्ग है, ये बिल्कुल अलग अलग प्रकृति की उपासनाएं हैं और बिल्कुल अलग अलग समय पर ये साधी जा सकती हैं। तो ये हमारे द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कदापि संभव नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ने लोक व्यवहार की ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं की हैं। गोपिकाएं सीधी साधी सरल ग्रामीण महिलाएं हैं और अपनी लोक भाषा के माध्यम से ही वो अपनी बात कहना चाह रही हैं। उन्होंने सरल सीधी भाषा से ही उद्धव को पराजित किया है। इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र लोकोक्तियों का प्रयोग हो गया है। जोग सिखे ते रांडे, और एक बयान दो कैसे समाएंगे, एक बयान दो खांडे और कैसे खैयत हुए हाथ इनके संगांडे। यानी योग तो वो सीखता है जो कि विधवा है, या एक बयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, या हाथियों के साथ होड़ लगाकर गन्ने नहीं खाए जा सकते। ये सब लोकोक्तियां हैं और इनके माध्यम से गोपिकाओं ने निर्गुण की उपासना और योग साधना की व्यर्थता को सिद्ध किया है और एक तरह से उद्धव का उपहास उड़ाया है। और अपनी व्यंग्योक्तियों की कटार उन्होंने सीधे उद्धव की जो है हृदय पर उतार दी है, उनके मर्म पर चोट किया है और इतने ज्ञानी उद्धव को बिल्कुल निरुत्तर कर छोड़ा है।